डियर स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक सारणिक दिया हुआ है और उसके बाद पूछा गया है ये प्रूफ करना है a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने LHS लिख दिया है यहाँ पर, इसको LHS ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व जो है छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये छोटा हो सकता है। जरा देखना, R1 R2 और R3 को यदि इन तीनों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो सब में a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये संख्या लगा दी हमने। अब जोड़ो इसमें, ये देखो यहां पर 2b 2c 2a, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दो। यहां देखो 2b 2c 2a, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ये R2 और R3 को एज इट इज लिख दो, c प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखें, R1 में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो R1 में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ले उभयनिष्ठ, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर, यहां क्या क्या बचेगा 2 2 1 c प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए एंड सी। अब क्या करना है हमें, इसमें 2 जीरो बनाने हैं। तो 2 जीरो हम कैसे बना सकते हैं बताओ? इसमें C1 इंप्लाइज दैट C1 माइनस C2, C1 में से C2 को घटा दें तो हमें 1 जीरो मिल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है, 2 माइनस 2 0, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी बचेगा। फिर a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो b माइनस सी बचेगा। नेक्स्ट 2 बी प्लस सी सी प्लस ए 1 बी सी। अब a प्लस बी प्लस सी बाहर है ही। अब कैसे संक्रिया लगा सकते हैं, यहां एक और जीरो बना लें, इसमें 2 का गणा करके इसमें से घटा दें, तो C2 इंप्लाइज दैट C2 माइनस 2C3। तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है, ये है 0 a माइनस बी बी माइनस सी, ये आपका C2 माइनस 2C3। C2 इंप्लाइज दैट C2 माइनस 2C3, तो C2 माइनस 2C3 करो तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाओ, तो इसमें 2 का गुणा किया इसमें से घटाया 0, इसमें 2 का गुणा किया इसमें से घटाएंगे, तो ये तो 2b हो गए, b प्लस सी माइनस के 2b, तो b प्लस सी माइनस के 2b यानी क्या बचेगा c माइनस b, c प्लस ए माइनस के 2c यानी a माइनस c 1 b c। अब क्या करें, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश
प्रसार करने पर क्या करें, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, यहां क्या करें, c इंटू a माइनस बी इंटू, क्योंकि इससे 1 से गुणा करना है, इस स्तंभ को छोड़ दें, इस पंक्ति को, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, माइनस सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। करें मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। अब देखिए आगे, माइनस सी को मल्टीप्लाई करें बी सी, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी सी। अब ये देखो BC से ये BC कैंसिल, थोड़ा सा इसे सीक्वल में लिख लेते हैं, सीक्वेंस में, सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC और माइनस का CA। AC CA एक ही चीज है। अब ये दोनों टर्म तो वेल नोन एक फॉर्मूला है, किसका है, ये इसी का फॉर्मूला है। तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू RHS। और जिसको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इन सबको गुणा करके देख सकता है, ये निकल के आएगा, गुणा करके देख लो तब भी यही आना है। ठीक है, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, सारणिक दिया हुआ है हमें, और उसका मान ज्ञात करना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये सारणिक दिया हुआ हमें। अब क्या करें, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले तो सॉल्व करके लिखें इसको।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। हम क्या करें, दो जीरो बना लें। वैसे तो कैलकुलेशन है, चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो, चाहे तो दो जीरो बना के सॉल्व कर ले। तो दो जीरो बनाता हूं मैं इसमें। तो एक तो C2 इंप्लाइज दैट C2 माइनस 4C1, यानी इसमें 4 का गुणा करके इसमें से हटाएंगे तो ये जीरो बन जाएगी C2। एंड C3 इंप्लाइज दैट C3 माइनस 9C1, इस वक्त दोनों ही जीरो बन जाएंगे। ये लगाओ दोनों में संक्रिया, C1 को तो एज इट इज रहने दो 1 4 9। अब देखो C2 माइनस 4C1, C2 यानी 4 माइनस 4 0, C2 ये रहा 9 माइनस 4 इंटू C1, तो माइनस 4 इंटू 4 माइनस के 16 और माइनस के 16, 9 माइनस 16 कितने हो जाएंगे, माइनस के 7। अब नेक्स्ट 9 इंटू 4 माइनस के 36 हो जाएंगे, और ये है C2 है 16 माइनस 36, C1 की जगह क्या रख देंगे 9, C2 की जगह 16, तो 16 माइनस 36 कितना होगा, माइनस का 20। नेक्स्ट C3 में से 9C1 यानी 9, इसको 9 से गुणा करें तो ये भी 9 हो गया, 9 माइनस 9 0, 16 इसको 9 से गुणा करना है तो 16 माइनस 36, 9 इंटू 4 ये हो गए माइनस के 36 और प्लस के 16, तो माइनस के 20। नेक्स्ट 25 में से इसको 9 से गुणा करना है तो 9 माइनस 9 कितने हो गए, माइनस के 81, और माइनस के 81 में से 25 गए तो कितने बचे, माइनस के 51, सॉरी माइनस के 56। अब सॉल्व कर लें किसके अनुदेश, R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, करें R1 के अनुदेश प्रसार, तो R1 के अनुदेश प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 56, यानी ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, तो ये चार अवयव बचे, तो माइनस 7 इंटू माइनस 56 ये हो गया आपका 392, माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहां भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन यहां एक माइनस और आता है तो माइनस कितना हो जाएगा 400, तो ये कितना हो गया -8, ये आ गया। हमने दो जीरो बनाए तो ये आसानी से निकल के आ गया, नहीं तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन से भी आता, थोड़ा सा बड़ा होता, बस ये फर्क है। संक्रियाओं के माध्यम से सारणी के सवाल थोड़े से आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वो, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यानी ओमेगा दे रखा है इकाई का घनमूल और एक सारणिक दे रखा है 1 ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ही, जब ओमेगा इकाई का घनमूल है,
तो दो कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी? एक तो ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो यहाँ भी जहां भी आपको ओमेगा क्यूब दिखाई दे रहा है वहां 1 रख दो। तो सॉल्व करें इसे, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। अब देखो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करें, पहले दो जीरो बना लें। तो C1 इंप्लाइज दैट, संक्रिया लगा देते हैं, C1 माइनस C2। तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, डायरेक्ट दो जीरो मिल जाएंगी। तो C1 में से C2 को घटाओ, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। नेक्स्ट सेम लिख दो, 1 ओमेगा। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, ये हो गया। अब C1 के अनुदेश प्रसार करने पर इन दोनों से तो करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब किससे करना है? केवल इससे करना है। तो ये तो पंक्ति छूट जाएगी, ये स्तंभ छूट जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इनटू, ये क्या होगा? ये पंक्ति छूट गई, ये स्तंभ छूट गया, ये चार अवयव बचे, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो पहला विकर्ण 1 इंटू ओमेगा माइनस दूसरा विकर्ण 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा की पावर 4, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है आपका? 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। यहां 1 रखेंगे तो माइनस का ओमेगा, यहां पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने बताया जब इकाई का ओमेगा घनमूल होता है तो ये कंडीशन सत्य होती है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, राजस्थान बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब RHS को जरा देखें, देखना जरा RHS को, क्या हमें क्या चाहिए? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और हम क्या करते हैं? LHS ले लेते हैं।
अलग से लिख लेते हैं LHS। अब जरा देखना, इसमें से ए ओवेनिस्ट दिख रहा है क्या? C1 में से, C2 में से B और C3 में से C। तो C1 C2 C3 में से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर ले उभयनिष्ठ लीजिए जरा। तो ए ओवेनिस्ट लिया, बाहर आ जाएगा ए बी सी। तो यहां से गया है ए, तो यहाँ ए बचेगा। इन दोनों में से ए गया तो ए प्लस बी बचेगा। इन दोनों में से ए गया तो बी बचेगा। यहाँ गया है बी सी बी, और यहाँ देखो बी गया तो बी प्लस सी। यहाँ देखो सी गया तो ए प्लस सी ए सी, ये आ गया। अब ये क्या निकल के आ गया अपने पास? C1 C2 C3 में से। अब ये देखो थोड़ा प्रश्न छोटा दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? 2 जीरो बनाने की कोशिश करें। तो 2 जीरो कैसे बन सकते हैं? पहले तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा दें, तो a प्लस सी माइनस ए प्लस सी 0। तो C1 implies that C1 प्लस C2 माइनस C3। तो a प्लस ए बी सी, देखना जरा, C1 पहले तो इन दोनों को जोड़ के फिर इसको हटाना है। तो a प्लस सी माइनस ए प्लस सी 0। यहाँ देखो a प्लस बी, तो कितने हो गए? a प्लस 2b हो गए, और माइनस a करना है तो कितने बचे? 2b बचे। यहाँ देखो b प्लस बी 2b प्लस सी माइनस सी, तो 2b। अब क्या बचा? c b प्लस सी a प्लस सी a एंड c। अब देखना जरा, यदि R2 में से R3 को घटा दे तो एक जीरो और मिल जाएगा C1 में। तो R2 implies that R2 माइनस R3। ABC तो बाहर है ही, लगाते हैं R2 माइनस R3। तो 0C A प्लस सी, यानी अपनी पंक्ति वाली संक्रिया तो एज इट इज रहेगी, पहली पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन होगा? R2 में से R3 घटाना है, तो 2b माइनस 2b 0। b माइनस सी, तो माइनस सी a माइनस सी। फिर R3 एज इट इज रहेगी 2b b प्लस सी एंड c। ये हो गई। अब देखा नेक्स्ट, ABC हो गया। अब C1 के अनुदेश प्रसार कर दें। C1 के अनुदेश प्रसार करने पर C1 के अनुदेश प्रसार करें ABC। तो 2b इंटू, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, C इंटू ए माइनस सी इंटू ए माइनस सी माइनस प्लस सी इंटू ए प्लस सी। सॉल्व करें। ए बी सी इंटू 2b इंटू ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस का ए सी प्लस का सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल। ये हो गए आपके ए बी सी इंटू 2b इंटू ए सी प्लस ए सी, कितने हो गए? 2ac, या ए बी सी इंटू 2 इंटू 2 4 ए सी इंटू बी, यानी ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर में 4a स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। तो ये हमने क्या लिया था, यानी ये हम बिल्कुल आरएचएस के अनुसार चले। आरएचएस हमें एबीसी जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा था, तो सबसे पहले तो हमने एबीसी निकाला। फिर हम एबीसी निकालने के बाद हमने क्या किया, हमें कहीं से और दिखाई नहीं दे रहा था कुछ कॉमन, तो हमने सबसे पहले 2 जीरो बनाए। 2 जीरो बनाने से हमें प्रसार आसान हो गया, प्रसार सॉल्व किया और हमें आरएचएस प्राप्त हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो खास इंपोर्टेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वैसे गुणधर्म का प्रयोग करना है हमें। कौन से गुणधर्म का बताएंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से दोबारा से प्रैक्टिस करना घर पर। संक्रिया खुद लगाने की कोशिश करो, जिनसे आपको खुद से आपको कॉन्फिडेंस आए कि संक्रिया कैसे लगाई जाती है, कि यही क्यों लगाई और क्यों नहीं लगाई, और भी आपस में संक्रिया लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हमें डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि मैं कैपिटल A1 कैपिटल B1 C1 आदि क्रम से अवयव A1 B1 C1 आदि के सेकंड हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये दिया हुआ है। देखते हैं जरा आगे। सबसे पहले डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। अब माना डेल्टा डैश क्या मान लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यानी ये कैपिटल A1 B1 C1 क्या है, स्मॉल A1 B1 C1 के सेकंड है। तो ये सेकंडों से जो बना हुआ सारणिक है, इसको मान लेते हैं हम डेल्टा डैश। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश निकाल के देखते हैं। डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, तो डेल्टा की वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मल्टीप्लाई बाई A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब करें मल्टीप्लाई। अब सारणिक में हम कैसे करेंगे, पंक्ति का पंक्ति से करेंगे। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर करें, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से करो, स्मॉल A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस स्मॉल B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस स्मॉल C1 इंटू कैपिटल C1। अब देखो, इस पंक्ति को जब अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा करोगे, तो आपने सारणिक का एक गुणधर्म पढ़ा है कि सारणिक की किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके यदि योगफल किया जाए तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी A1 B1 C1 इनसे गुणा होगा या इनसे गुणा होगा, वैल्यू क्या योगफल करने पर वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो इसलिए इन दोनों की जगह मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब ऐसे ही A2 B2 C2 को गुणा करेंगे पहली पंक्ति से,
तो पहली पंक्ति से गुणा करेंगे तो वही दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति के सेकंड हो गए। तो दूसरी पंक्ति और ये पहली पंक्ति के सेकंड, इनको आपस में गुणा करके जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0। फिर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो a2 स्मॉल a2 कैपिटल A2 प्लस स्मॉल b2 कैपिटल B2 स्मॉल c2 कैपिटल C2, और जब इसको इस पंक्ति से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के सेकंड, तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के सेकंडों से गुणा करेंगे तो 0। तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करेंगे तो वैल्यू 0, और तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करेंगे तो a3 प्लस b3 प्लस c3 ये आ गया आपका सारणिक। अब यहां देखो, किसी भी सारणिक को उसके सेकंडों से, सारणिक की किसी भी पंक्ति को उसके सेकंडों से गुणा किया जाए तो क्या होता है, सेकंडों से गुणा करने पर उस सारणिक का संख्यात्मक मान जो कि डेल्टा होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो यानी ये तीनों चीज क्या है, दूसरी पंक्ति तो दूसरी पंक्ति के सेकंड, तीसरी पंक्ति तो तीसरी पंक्ति के सेकंड। तो ये क्या मान दे रहे हैं, सारणिक का संख्यात्मक मान दे रहे हैं। मान लेते हैं वो मान क्या है, डेल्टा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 0 0 डेल्टा, प्रसार करें इसका तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस 0, बाकी दोनों टर्म 0 होंगे। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा का होल क्यूब, डेल्टा से पावर 2 टाइम्स कैंसिल, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। लेकिन उन्होंने डेल्टा डैश माना क्या था, ये माना था, बराबर क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हो गया अपना। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 4 लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।